रविवार को कस्बा बबीना में कवि सुशील जैन के निवास पर उनके स्वर्गीय ताऊ भागचंद जैन की पुण्य स्मृति में एक बृहद काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बबीना समेत आसपास के क्षेत्रों से आए कवि और शायरों ने एक से बढ़कर एक रचना सुनाकर उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। काव्य गोष्ठी के शुभारंभ में आयोजक सुशील कुमार जैन ने बताया कि उनके ताऊ स्वर्गीय श्री भागचंद ललितपुर जनपद के विकासखंड बिरथा के निवासी थे, जहां उन्होंने ललितपुर में इंटर कॉलेज की स्थापना भी की थी। वे पूर्व में सरपंच भी रहे। एक अच्छे कवि होने के साथ साथ उन्होंने बुंदेली काव्य में भी महारत हासिल की थी। बुंदेली काव्य में उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की थीं। उन्होंने कहा कि ऐसे मनस्वी की पुण्यतिथि पर आज हम सब काव्य गोष्ठी के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ दोपहर ठीक 1 बजे किया गया था। गोष्ठी की अध्यक्षता BHEL से पधारे वरिष्ठ कवि सत्य प्रकाश ताम्रकार सत्य द्वारा की गई, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में BHEL से पधारे कवि डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बबीना रूरल प्रधान दीनदयाल पहलवान भी मौजूद रहे। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष तथा स्वर्गीय भागचंद जैन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित करके किया गया। गोष्ठी का विधिवत शुभारंभ बबीना कस्बे के वरिष्ठ कवि गोपाल नारायण द्विवेदी कुमुद द्वारा मां सरस्वती की वंदना के साथ किया गया। कवि रामकृष्ण पचौरी ने अपनी रचना में कहा कि जहां शिव जाकर अमृत बांटते हैं और स्वयं विस्वान करते हैं, वहां है मेरा हिंदुस्तान। अनिलेश सचान ने कहा कि रिश्ते खो रहे हैं हम। YS राठौर ने अपनी कविता में कहा कि तना हो सर पर जब छप्पर। वहीं स्वयंसेवक संघ के नगर प्रचारक उपेंद्र ने कहा कि मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई है। खैलार से आए शायर आरिफ अली ने कहा कि एक तुम नहीं पास इतनी कमी है बहार में। गोपाल नारायण द्विवेदी कुमुद ने अपनी रचना में कहा कि बिलख बिलख माला रोती है, हंस हंस खिलखिल ज्वाला होती है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर मकीन सिद्दीकी ने पढ़ा कि कैसे क्या बताऊं, जी रहा हूं मैं, चाक दामन का सी रहा हूं मैं। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कवि डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र ने अपनी रचना में कहा कि एक आंसू गिरा मानो पतझड़ हुआ, हर हंसी पर तुम्हारी बसंत आ गया। बबीना कस्बे के कवि मोहम्मद हनीफ अंकुर ने गज़ल प्रस्तुत करते हुए कहा कि किराएदार हूँ, ना जाने कब चला जाऊँ, क्यों ज़माने में जमींदार समझते हैं मुझे। काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे एवं आयोजनकर्ता कवि सुशील जैन ने अपनी रचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि इतना संगीन गुनाह कौन करे, मेरी आह पे निगाह कौन भरे। उन्होंने अपने स्वर्गीय ताऊ को बुंदेली में कुछ पंक्तियां समर्पित करते हुए कहा कि जो बीते दिना हमारे ताऊ के घर जला के उनने अलग जगाई, ऐसे लक्षण पूत में कमाऊ के। इसके अलावा अन्य कवियों में काशीराम अकेला और असरफी लाल जैन ने भी कविता पाठ किया। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि सत्य प्रकाश ताम्रकार सत्य ने अपनी रचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि दुख दूसरों के देखकर अधीर हो गए, चादर को रखा ज्यों का त्यों कबीर हो गए। पंच महावृत्तों को धारण जो कर लिया, निर्वाण को चले तो महावीर हो गए। काव्य गोष्ठी में सुधी श्रोताओं ने के रूप में प्रकाश चंद्र जैन, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राकेश सोनी, चंद्र प्रकाश राय, प्रमोद श्रीवास, रामजीवन दुबे, कल्लू जैन, प्रीतम अहिरवार, रमेश साहू, बच्चू साहू, प्रेम नारायण अहिरवार, बाबूलाल कुशवाहा, शैलू जैन आदि उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट।